हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर ड्राइविंग। अगर आपने ड्राइविंग सीखने का डिसीजन बना लिया है, आप अपनी टीनेज में हो, मैं छोटी एज की बात करूँ क्योंकि उसे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। आप अपनी टीनेज में हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो शायद ये टिप्स आपके लिए काम कर भी सकती है, नहीं भी करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। चलो अब विल डिस्कस कि क्यों। और लड़के हो तो अब चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। लड़कियां जो हैं उनको अगर ड्राइविंग सीखने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो उनके सामने दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। एक कॉमन बिलीफ है दैट दिस इज वाई गर्ल्स कांट बी गुड ड्राइवर्स। उसके ऊपर वीडियो बनी है, वो देख लेना, लेफ्ट जो भी है आप देख लेना वो। तो अगेन शूटिंग अनदर वीडियो, सेम ड्रेसअप एंड सेम एंगल एवरीथिंग। आप डिस्कस करेंगे कि कैसे कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को। दो केसेस हैं। अगर आपके पेरेंट्स को ड्राइविंग आती है, उसके भी दो केस है, ए और बी। अगर आती है तो शायद वो आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे, चलो हमें आती है, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। इसका दूसरा केस ये हो सकता है, अगर आती है, उनको पता है कि रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, कैसे और दूसरे लोग गाड़ियां चलाते हैं, पी कर चलाते हैं, रात के वक्त तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। सो दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्राइविंग। तो वो शायद वो डर भी जाएंगे, नहीं अभी बच्चे को नहीं सिखाना है, अभी बच्चा उस लायक नहीं है, या जो रोड पे ट्रॉमा रहते हैं, मतलब एक्सीडेंट रह के घबरा जाते हैं बच्चे भी, तो बच्चे उस चीज से ना गुजरे अगर उनको ड्राइविंग आती है। ये दो केसेस दो हो सकते हैं। अब अगर आपके पेरेंट्स को ड्राइविंग नहीं आते, शायद वो इसे पॉजिटिवली भी ले ले कि चलो हम नहीं सीखे, हमारे बच्चे सीखेंगे, इनको सिखाते हैं। अगर नहीं आती है तो शायद वो आपकी फीलिंग्स को भी ना समझे, क्या मतलब, क्योंकि वो उस चीज से नहीं गुजरे तो शायद आपको भी ना समझे। तो ये आपको डील करना पड़ेगा। और अगर घर में गाड़ी है तो सोने पे सुहागा गए। अब चलो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, कन्विंस कैसे करें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, टेक्निकल चीजें बताऊंगा पहले। लेट्स से यू आर 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, सही एज है, बट टेक्निकली और लीगली यू हैव टू बी 18 प्लस, ताकि आपका चालान ना कटे सीखते वक्त। लेकिन सीख सकते हो, मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ इसमें, थोड़ा सा पहले से सीखो जितना जल्दी हो सके। बट ऐसा भी नहीं कि 10 11 12 साल के मुझे मैसेज आते, भैया मैं तो 13 साल का हूँ, फॉर्च्यूनर चलाता हूँ। भाई अगर तुझे बाइक पे बैठा दूँ तेरे पैर नहीं टिकेंगे दोनों साइड, एक भी साइड पैर नहीं टिकेगा। फॉर्च्यूनर तो चला रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, घर से प्रिविलेज मिली है। अब कन्विंस कैसे करें घर वालों को? देखो एक चीज बताना, साइंटिफिकली प्रूवन है, अर्ली एज में अगर कोई स्किल डेवलप करते हो, सीखते हो, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। बेटर वे में आप उसको कंट्रोल करते हो, सीखते हो और बाकी बच्चों से बेहतर बनते हो। ठीक है, छोटा पौधा रहता है, जिस तरीके से उसको मोल्ड करोगे, अगर उसको खाद वाद से टाइम पे मिली, अच्छा पेड़ जो वृक्ष वो बनता है। किसी मकान की फाउंडेशन नींव अच्छी है तो वो बढ़िया बिल्डिंग बनती है। वैसे अगर बच्चे में छोटी एज में अगर कोई स्किल डेवलप कर दी तो उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उस पर ज्यादा उसकी होल्ड रहेगी इन कंपैरिजन टू अदर किड्स। आपकी सोसाइटी में शर्मा जी का लौंडा भी नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने बच्चे को अर्ली एज में अगर ये जो स्किल सीखने के लिए अलाउ कर दिया। तो ये एकदम वैलिड पॉइंट है। उनको बोलो कि पापा सही है, अभी सीखूंगा तो मेरे पास ज्यादा टाइम रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और सीखते हैं तो शायद आपको वो अलाउ कर दे। नंबर वन चीज ये ट्राई कर सकते हो। सेकेंडली आप उनको ये बोल सकते हो, देखो पापा मुझे सिखाओ, ताकि मैं आप पे इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी, ठीक है, वरना आपको हर वक्त मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना है, कॉलेज के लिए काम से जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, हर जगह आपको मम्मी को लेके जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना आपका काम बढ़ जाएगा। एज भी सही है, अभी सीख लूंगा तो आप पे बर्डन कम आएगा, ताकि आप अपने काम पे, दुकान पे जा सके, ऑफिस जा सके, या जो भी आप काम करते हो वहां जा सको, तो थोड़ा ना आप पे लोड कम रहेगा। घर में फिर दो ड्राइवर रहेंगे, मान लो कभी आप टाउन में नहीं हो, कोई दिक्कत हो गई, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है, तो मैं वहां पे रहूंगा या रहूंगी। देखो पेरेंट्स की साइड भी समझने की कोशिश किया करो, वो आपको मना क्यों करते हैं? वो ऐसा नहीं आपका भला नहीं चाहते, या वो ऐसा नहीं है कि आप, वो चाहते नहीं कि आप कोई चीज सीखो, लेकिन वो डरते हैं समाज से कह रहा हूँ, मतलब जो आजकल हमारे अराउंड चल रहा है। इस एज में बच्चे क्या होता है, ज्यादा लापरवाह रहते हैं चीजों को लेके। अगर बाइक दे दी तो दो दो तीन तीन लद के उस पर घूमेंगे इधर उधर, गांव की गलियों में, शहरों में, सेक्टर में, मदर डेयरी के बहाने कहीं पार्टी पे घूम रहे होंगे। गाड़ी अगर दे दी तो फुल गाने बजा के मार्केट में घुमाएंगे। रेस पेडल के अलावा कुछ चलाना आता नहीं है गाड़ी में, रेस की रेस दबा के रखेंगे, म्यूजिक तेज कर देंगे, विंडो नीचे कर देंगे, बाहर निकलेंगे तो कहीं कोई गलती ना कर ले और किसी के ऊपर चढ़ा ना दे। गॉड फॉरबिट अगर ऐसा हो जाता है कि किसी को कुचल दिया मान लो, कहीं आपकी स्कूल लाइफ खराब ना हो जाए, कॉलेज लाइफ आपका यही करियर बनाने की टाइम है, ये अभी अगर खराब हो गया तो आपका फिर आगे तक पूरा खराब। अगर उनको कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर मान लो आप भी 18 नहीं हुए हो, ठीक है, तो आपके जो फादर हैं
या जो भी आपसे बड़े हैं उनको शायद अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, उनको जेल हो सकती है, फाइन भरना पड़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो उन पे दिक्कत आएगी, जो कि हो सकता है आपकी फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर, वही कमाई करने वाले हैं, वही अगर जेल चले गए तो क्या होगा। आपको कुछ हो गया तो आपकी लाइफ तो वैसे ही खत्म है। फिर स्कूल लाइफ में या आप मान लो जेल के चक्कर काट रहे हो, कॉलेज लाइफ में कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा पेरेंट्स को समझो, लेकिन उन्हें कन्विंस भी करो, मैच्योरिटी दिखाओ कि हाँ मैं ढंग से गाड़ी चलाऊंगा। मैं भी जब अर्ली स्टेज में था बाइक, तो घर पे काफ़ी शिकायतें आती थी क्योंकि मैं तेज़ काफ़ी चलाता था, गाड़ी भी सीखी तो गाड़ी तेज़, तो शिकायतें काफ़ी आती थी घर पे। तो पापा कहते थे कि धीरे चलाया कर, कोई अगर कल को कोई ऊपर नीचे आ गया गाड़ी के, कोई बात हो गई, कोई घटना होगी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त, तो बोला करियर ख़राब हो जाएगा तो थोड़ा धीरे चलाया कर। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मेच्योरिटी बढ़ती गई, धीरे चलाने लग गया। एटलीस्ट गांव में खुला हाईवे मिल गया तो अलग बात है, वैसे धीरे। तो ये करके ना थोड़ा सा पेरेंट्स बस यही चाह रहे हैं उनका बच्चा ना इधर उधर ना निकले, अपना ट्रैक पे चलता रहे ड्राइविंग सीखने की। वो कह देते हैं कि उम्र पड़ी है, ठीक है वो भी अपनी सही, लेकिन इतनी भी उम्र नहीं पड़ी है कि उसे लेट ही कर दिया जाए। और बच्चे जो 15-16 साल के हैं या जो भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बात है, अगर आपको गाड़ी मिल गई है, मान लो आपने कन्विंस कर लिया किसी भी तरीके से, जिद करके अपने दोस्तों को दिखा के कि वो चला रहा है, वो चला रही है, मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगी, आपको गाड़ी मिल गई, पेरेंट्स ने आप पे भरोसा कर लिया, वो भरोसा तोड़ना मत। अगर उन्होंने ये भरोसा करके दिए कि आराम से चलाएगा, तेज नहीं भगाएगा, लापरवाही नहीं करेगा, ठोकेगा नहीं, देखो गाड़ी ठोकने का तो कुछ नहीं कह सकते, किसी से भी ठोक सकते हैं, मुझसे भी, और जो एक दिन से चला रहा है उससे भी ठोक सकती है, उनके चांसेस बस थोड़े से ज्यादा है ठोकने की गाड़ी। वो भरोसा मत तोड़ना। अगर मान लो लापरवाही से चला रहे हो, रेस ही रेस दे रखी है, ब्रेक का नहीं पता कैसे चलाना है, तो वो भरोसा ना तोड़ना मत। अगर वो पहले दूसरे दिन ही टूट गया ना, फिर वो आपको गाड़ी एटलीस्ट 6 महीने साल भर तक तो देने से रहे, तो वो उनका भरोसा कायम रखना। अगर मान लो आपके साथ बैठ के गाड़ी चलवा रहे हैं आपसे, और तो बहुत ज्यादा ध्यान दे के चलानी है, बहुत ज्यादा सेफ चलानी है, कोशिश रह के कि हाँ इधर उधर क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान। अगर 50% ध्यान देते हो ना, तो 80% आपको वहां पे ध्यान देना, क्योंकि पेरेंट्स साथ बैठे हैं। अगर आपने आज अच्छी चलाई तो ही वो आपको अगली बार चाबी देंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगले दिन गाड़ी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो अगर उन्होंने आप पे भरोसा किया है कि हाँ बेटा है बेटी है ध्यान से गाड़ी चलाएगी, तो उस भरोसे को कायम रखना और ध्यान से गाड़ी चलाना, तो ही दोबारा मिलेगी। अगर आपसे गाड़ी लग गई है, अब वो आपको चाबी नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें टाइम लगेगा, ये चीज आप समझ लो। फालतू की जिद करोगे तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी। होता ना, गाड़ी ठोक देते, अब घर वाले चाबी नहीं दे रहे, दोबारा कहते हैं तो फिर लगा देगा। पेरेंट्स आपकी भी सेफ्टी चाह रहे हैं, प्लस गाड़ी से भी उनको प्यार है। जो पापा लोग रहते हैं, मेल रहते हैं, उनको अपनी गाड़ियों से प्यार रहता है, दे फील पॉजिटिव। तो गाड़ी इतना जल्दी तो आपको नहीं देंगे। उनको बस इस तरीके से कन्विंस करोगे, पापा ठीक है गलती सबसे होती है, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, आपसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, कुछ नहीं कर सकते, गलती करेंगे तो सीखेंगे। अब पता चल गया मुझे मेरी गलती क्या थी, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। उनको बस इतना भरोसा दिला देना, दे देंगे गाड़ी, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स इतने ज्यादा क्रूएल नहीं होते कि वो गाड़ी देंगे ही नहीं फिर आपको, बस थोड़ा सा गैप देना। ये नहीं है आज रात को गाड़ी ठोकी, सुबह पहले चाबी मांग रहे हो 5 बजे उठ के कि मुझे गाड़ी चलानी है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम दो, भूलने में टाइम लगेगा, फिर आप दोबारा पूछ सकते हो चाबी के लिए। बिना पूछे गाड़ी घर से मत लेके जाना, वो अगेन भरोसा तोड़ने वाली बात रहती है। चाबी उठा के निकल गए, बिना बताए निकल गए, हो कहीं बताया कहीं और, बस स्टैंड जा रहा हूँ चले गए दोस्तों के साथ कहीं और, ऐसा मत करना। वो फिर कोई देख लेगा, घर पे बताएगा तुम्हारा बेटा वहां देखा गाड़ी चलाते हुए, बेटी वहां देखी ना, तो फिर वो दोबारा शक बनता है, फिर वो चाबी नहीं देते। तो जितना हो सके अपना भरोसा ना उन पे जमाए रखना, बनाए रखना। अब एक डाउट आया था कि लड़की लोग अपनी मदर को कैसे कन्विंस करें ड्राइविंग के लिए। अगर मदर खुद भी ड्राइव कर रही है तो आई थिंक मदर को समझना चाहिए कि अगर वो खुद चला रही है तो बेटी को भी चलाना चाहिए, ताकि वो एक स्टेप आगे ले। जो भी ये थॉट है सोसाइटी में कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, उन्हें इस थॉट को बदलने में हेल्प करनी चाहिए अपनी बेटी की। अगर वो खुद चला रही हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि बेटी को भी चलाने सीखने देना चाहिए, और इससे उनको हेल्प मिलेगी। लड़की इंडिपेंडेंट बनेगी, अर्ली स्टेज में सीखेगी तो अच्छी ड्राइवर बनेगी, वो नोशन को चेंज कर पाएगी, शायद बहुत बढ़िया ड्राइवर बन पाएगी। तो मदर को तो समझना चाहिए। और ज़्यादा तो पापा लोग ये दिक्कत करते हैं, मम्मी तो मान जाती है क्योंकि उनकी हेल्प हो जाती है, बच्चा उनको बाहर ले जाता है मार्केट में। अब देखो आपको मैं चाइल्डिश टिप्स बताऊं कि मम्मी को लालच दो, मम्मी आपको वहां लेके जाऊंगा, मार्केट लेके जाऊंगा, मासी के यहाँ लेके जाऊंगी, वो टिप शायद काम ना करे। मम्मी पे कर भी जाएंगी, पापा पे तो बिल्कुल नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो आपके ही पेरेंट्स हैं, आप उनसे हुए हो, वो आपसे नहीं। तो
थोड़ा टेक्निकली चीजें हैंडल करो, जो मैंने अभी तक टिप्स बताई है वही काम करेंगी, अगर करेंगी। अगर आपके पेरेंट्स अगर समझ पाते इस चीज को तो वही चीज काम करेंगी, इसके अलावा कोई चीज काम नहीं करेंगी। मैं बोल दूं कि पापा चलाने दो ना, कि घूमने जाएंगे फिर आप साइड में बैठना मैं चला, नहीं नहीं काम करती हैं। उनको टेक्निकली उनको यकीन दिलाना पड़ता है, आपको उनका भरोसा जीतना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा उनको ये कह सकते हो कि अभी एज ठीक है, बाद में अगर सीखेंगे तो ढंग के ड्राइवर नहीं बन पाएंगे, फिर हमारी खुद की लाइफ रिस्क पे रहेगी। क्योंकि ये प्रूवन है कि ज्यादा एज में जाकर रिफ्लेक्स एक्शन, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता आप करना क्या, ब्रेक दबाना, स्टीयरिंग घुमाना है, गाड़ी कितनी घुमानी है। चीजें सीखने में टाइम लगता है, उनको अप्लाई करने में टाइम लगता है। अगर एक ज्यादा एज हो जाती है, उनको बस यही कहो अभी सीखेंगे तो बढ़िया ड्राइवर बनेंगे, बाद में अगर सीखा तो बढ़िया ड्राइवर नहीं बन पाएंगे, फिर एक्सीडेंट्स होंगे, ये होगा वो होगा। फिर उनको थोड़ा ना वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाओ कि अगर ढंग के ड्राइवर नहीं होते हैं तो ऐसे बनते हैं। प्लस अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बहाना देते हैं कि कल वहाँ एक्सीडेंट हो गया, परसों वहाँ एक्सीडेंट हो गया, और ऐसे आजकल के बच्चे चलाते थे ना, तो वो आपको बहाने देते रहते हैं कि नहीं आपको भी नहीं देंगे। तो बस देखो, तुरंत तो कुछ नहीं बोल सकते, काउंटर ही कर सकते हो, पापा वो ढंग के ड्राइवर नहीं होंगे। अब रोड पे एक्सीडेंट तो होते रहेंगे, अगर कोई ढंग से नहीं चलाएगा, एटलीस्ट हम ढंग से चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। अब मेरे घर पे भी ये रहता है, एक्सीडेंट बताते रहेंगे, आज वहाँ हो गया वहाँ हो गया, तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता। जब मैं सीख रहा था तो था आज वहाँ हो गया वहाँ हो गया, धीरे चलाया, अगर मैं बोलता हाँ धीरे चलाऊंगा, मैं चलाता भी था थोड़े दिन, फिर वापस तेज। तो ये मेरी गलती थी उस वक्त, आप ये गलती ना करें। तो पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों पे थोड़ा सा भरोसा करिए, एक ट्राई दीजिए। अगर भरोसे पे खरे उतरते हैं तो दोबारा चाबी दीजिए, नहीं उतरते हैं तो मत दीजिए। सीधा कह रहा हूँ, बच्चे अगर वीडियोस देख रहे हैं, पेरेंट्स को समझो, वो अपनी जगह पे काफी हद तक ठीक है। जब आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे, बड़ी एज में पहुंचोगे, तो आप समझोगे कि आपके पेरेंट्स बहुत सही थे उस दिन। मतलब जो भी डिसीजंस आपके लिए ले रहे थे वो बिल्कुल सही थे, वो आप अभी नहीं समझोगे, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हम समझते जाते हैं। इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचेंगे, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक वीडियो बनाया था कि वही कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर क्यों नहीं होती, क्यों ऐसा है, क्यों सोचते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनी थी, वो देख लेना। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाओ, समझो एक दूसरे को। और वीडियो लाइक कर देना अगर मैंने ढंग की नॉलेज अगर शेयर करी हो, अपने अजम्पशंस अगर मैंने सही बताई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।